ललना झुलावे, जसुदा मैया पलना में ललना। महाराज बड़े भाव से गोविंद को झुलाती हैं माताएं। अपने आंगन में वो लाला को उत्सव मना रही हैं। उत्सव मनाते मनाते महाराज आज 7 दिन पूरे है गए, या 7 दिन के बीच में जब गांव वालों को, ब्रजवासियों को मालूम चलो कि यशोदा के छोरा को जन्म है गो, तो वाकई ताई सबको श्रृंगार करके जाना पड़ेगा ना। सभी लोग किसी की पार्टी में जाते हैं तो सज धज के जाते हैं, हम लोग ना अच्छी तरह से जाते हैं, बढ़िया श्रृंगार करते हैं, अच्छा अच्छा। जब मेरे गोविंद का प्राकोत्सव है तो फिर क्यों नहीं श्रृंगार करेंगे, फिर तो और ज्यादा करते हैं। आज एक बुढ़िया मैया है, वह बुढ़िया मैया की उम्र है 95 वर्ष की। कितनी है? 95 वर्ष की। वह मैया को मालूम चलो कि यशोदा मैया का छोरा है गो, तो पता आपको वह मैया ने साड़ी पहनी, तो कितनी पुरानी साड़ी पहनी बताऊं? 85 वर्ष पुरानी, जो वाकई चढ़ाई में मिली थी। पहले समय में 10 साल में ब्याह हो जावे, तो 85 वर्ष पुरानो शादी को जोड़ो निकालो बा बुढ़िया मैया ने। और वह बुढ़िया मैया ने जब सुंदर सो श्रृंगार कियो ना, आहा श्रृंगार। अब बढ़िया पाउडर लगावे, बढ़िया क्रीम लगावे, बढ़िया काजल लगावे, और होंठों में लाली लगावे। अब होंठों की लाली जब दिखाई देगी, जब होंठ दिखाई दे तो लाली दिखाई देगी। दांत है ही नहीं तो होंठ अंदर घुस गए वे, अब तो कछु दिखाई ना दे पे। ऐसो सुंदर श्रृंगार कियो बुढ़िया मैया ने, ऐसी सज गई बोले आज हमारे लाला को जन्मदिन है, वाको आशीर्वाद देने को हमें जानो है। सज गई, और सज करके जब वहां पर नंद बाबा के महलों पर जाती है तो पता कहां होता? जब सबरे सारे के सारे ग्वाल बाल, सारे के सारे ग्वाल बाल जब एक दूसरे को ऐसो माखन को लौंदा बना बना करके मार रहे थे। सजा दे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय तुभ्यं नमो नमः। आज बुढ़िया मैया ने श्रृंगार कियो, और श्रृंगार करके बुढ़िया मैया जब वहां पर जा रही थी महाराज, तो सारे के सारे ग्वाल बाल एक दूसरे को माखन को लौंदा बना बना करके यूं मार रहे थे। मैया को सुला दो, उसको नींद आ रही है। राधे राधे। ऐसा नहीं है, हमारी निगाहें सबको देखती हैं, कौन कहां क्या कर रहा है। आप लोग कितना भी छुप करके बैठ जाओ, हमसे नहीं छुप सकते। तो सभी लोग एक दूसरे में ऐसा माखन को लौंदा बना बना करके मार रहे थे। अरे भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वही समाज में एक बुढ़िया मैया आ गई। वो बुढ़िया मैया बोली, अबू के मुंह में दांत मात तो है ना, बाबू लाला का भयो। जैसे ही बोली का भयो, एक ग्वाल ने माखन को लौंदा उठाओ, फड़ाक से ऐसो मारो, सीधो पेट में चलो गो। अब दांत मात तो है ना कि तुम अटक जाबे। वो मैया ने जीभ औंठन पे घुमाई, बोले लाला का भयो। ग्वाल बोला, बोला कारी मैया थारे पेट में चलोगो तब हम पतो ना चलोगो का भाव। अरे या को लाला है गो लाला। अरे मैया को जब इस बात का पता चला कि मेरे घर में परमात्मा का प्राकट हुआ है, एक यशोदा मैया के छोरा है गो, सभी लोगों ने बड़े भाव से उत्सव मनाया। आज यहां पर एक घटना, नई घटना मोड़ लेती है।
कंस ने अपने घर में एक आपातकालीन सभा को बुलाया और आपातकालीन सभा को बुला करके कहा कि इस ब्रज में कन्हैया ने, उस बालक ने जन्म ले लिया है, उसे मारने का प्रयास किया जाए। तो कोई ग्वाल बोले महाराज एक काम करो, जितना 84 कोष में जिनने जन्म लिया है सबको मार दो। वहां में से कुछ बड़े एक हमदर्दी व्यक्ति भी थे जिनका दिल कमजोर था। बोले महाराज एक के चक्कर में 100 को क्यों मारते हो, खोज लो, खोज करके उसे मार दिया जाए। पर जाएगा कौन, क्योंकि लाला का जन्म हुआ है तो लाला अभी तो कहीं बाहर तो घूम नहीं रहा होगा, होगा तो घर के अंदर ही, और आप लोग ऐसे जा नहीं सकते हो। वही समाज में बैठे थे बकदैत की बहन बकी पूतना। महाराज पूतना, वह पूतना ने इतने लंबे लंबे तो वाकई नाखून थे महाराज, आजकल तो काफी लोगों के होते हैं, वह समय तो केवल पूतने के थे, आज तो हाँ और क्या फैशन आ गया महाराज। नहीं है तो डुप्लीकेट मिलते मार्केट में, लगवा लो। बोलो राधे राधे। पूतना बोली महाराज मैं कब काम आऊंगी, मैं जाऊंगी उस कन्हैया को मारने के लिए। कंस बोला तू जाएगी मारने को, तूने कभी अपनी शकल देखी है शीशे में, कैसी दिखती कैसी है, काला काला भयानक भयानक चेहरा जैसे खा जाए किसी को। उतना बोली तो क्या हुआ, आप तो बराबर हमारी बुराई करते रहते हो, हम तो कभी आपको अच्छे लगे ही नहीं हैं, कभी कहा ही नहीं आपने कि हम अच्छे लगते हैं, भी सुंदर लगते हैं। कंस बोला तू अगर सुंदर होगी तभी तो कहेंगे ना, तू है ही नहीं। उतना बोली महाराज हम सुंदर दिख, हम अच्छे सुंदर बन जाएंगे। बोले कैसे बनेगी। उतना बोली महाराज आजकल तो जगह जगह पर सौंदर्य प्रसाधन खुले हुए हैं, कहीं भी चले जाओ, आ जाओ बनवाद। लंबे लंबे दांत पूतना के। बोले महाराज ये सारे दांत बढ़िया रेती से रतवा करके बढ़िया सुंदर बत्ती सी बनवा लेंगे हम, सुंदर सुंदर सी जुल्फे निकलवा लेंगे, अपने जो हमारे जटाएं हैं ना बालों की, इनको निकलवा करके हम सुंदर जुल्फे बनवा देंगे। सुंदर सा श्रृंगार किया उस पूतना ने, और पूतना वहां से निकल करके जैसे गोकुल में आई, आज मायापति के ऊपर वह अपनी माया चलाने का प्रयास कर रही है। ध्यान देना भैया, यदि सामान्य व्यक्ति पर माया का प्रहार किया जाए तो एक छोटी सी बात है, लेकिन मायापति जिनके द्वारा माया रची गई है, अच्छे अच्छे अमलात्मा विमलात्मा भी जिसकी माया को से मोहित हो जाते हैं। विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी जब उसकी माया से नहीं बचे, और ये पूतना की मंद बुद्धि देखो, ये उस मायापति के ऊपर माया चलाने जा रही है। जो मायापति को छोड़ करके माया का दीवाना होता है ना, उसे ना तो माया मिलती है और ना माया पति मिलता है। एक बार भगवान लक्ष्मी जी में और भगवान विष्णु में ये शर्त लग गई। बोले ये बताओ कि संसार में सबसे अधिक दीवाने किसके हैं। भगवान विष्णु भगवान बोले सबसे ज्यादा हमारे हैं, सब लोग हमारी पूजा करते हैं, सब लोग हमें सुबह सुबह से मनाते हैं। अच्छा आप यही देख लो, आप इतने लोग बैठे हैं, भक्त लोग बैठे हैं, अब आपसे पूछें कि आप सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी का पाठ करते हो कि भगवान विष्णु का पाठ करते हो, सबसे अधिक लोग भगवान विष्णु का पाठ करने वाले मिलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो काफी लोग बोल देते हैं, लेकिन ओम लक्ष्मी देवी नमः कोई नहीं बोलता होगा, शायद ही कोई बोलता होगा ओम लक्ष्मी देवी नमः। इस मंत्र का जब कम ही लोग करते होंगे, लेकिन नमो भगवते वासुदेवाय 100 में से 99 व्यक्ति करते हैं। भगवान बोले सबसे अधिक दीवाने हमारे हैं, सबसे ज्यादा वोट हमारे हैं। लक्ष्मी बोली मोने मोने महाराज सुनो, ऐसी कोनो बात ना है, आपके दीवाने केवल देखने वाले हैं, अंतरात्मा से तो हमारे ही हैं। अच्छा तो बोले एक काम करो, शर्त लगा लो। लगाओ शर्त।
भगवान विष्णु बोले कि हम तुम्हें मान जाएंगे लक्ष्मी जी कि तुम में ताकत है, अगर तुम हमें कमजोर साबित कर दो तो। लक्ष्मी जी में और भगवान विष्णु में शर्त लग गई। भगवान विष्णु बोले ठीक है, मृत्यु लोक में जा रहे हैं अपने भक्तों के पास, जो हमारे दीवाने हैं उनके पास जा रहे हैं। आए ऐसे किसी कामत जैसे कोई गांव में आ गए होंगे महाराज, कथा अपनी भागवत मोड़ सिर पर रख करके आगे जैसे हम लेके आए थे। बोलो राधे राधे। आ गए भागवत जी को लेके, बोले भैया कोई भागवत करवा लो, कोई भागवत करवा लो, कोई भागवत करवा लो। ऐसे ही कोनो फोकट में जजमान मिल गए मोहर जैसे। बोले महाराज का भाव करो भागवत, अब मारे को तो करनी थी, को पूछ ही नहीं रहो भैया, जो दे दोगे सो ले लेंगे हम, करवा तो लो कम से कम। ठीक है महाराज कर दो। अब महाराज मोहर ने तो भागवत करवा ली। बोले पिताजी आप बन जाओ परीक्षित, हम देखत रहे हैं। बाप को बना दो परीक्षित। पिताजी को परीक्षित बना दिया। अब भगवान विष्णु बन गए वक्ता, उनके मोहर के पिताजी बन गए श्रोता। अब दोनों लोग बड़े भाव से कथा हो रही है। जजमान जी बड़े भाव से हाथ जोड़ के सुन रहे हैं महाराज की बात, महाराज का कह रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ महाराज ठीक है। लक्ष्य अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए और कन्हैया को जन्मदिन भी हो गया। 5वें दिन की कथा चल रही थी महाराज, यही दिन की कथा थी। लक्ष्मी जी ऊपर से निकली, बोली काय महाराज आपने अपना ग्राउंड बनाकर तैयार कर लो कि नहीं कर पाओ। भगवान विष्णु ने कहा हमारा ग्राउंड फुल है, अब तुम कुछ भी करती रहो, हमें यहां से तुम हटा नहीं सकती हो, हम अपना ग्राउंड बना चुके हैं। लक्ष्मी बोली तुम्हें आए? बोले हाँ आ जाओ, क्या दिक्कत है। ठीक है। लक्ष्मी जी आई, पता कैसे आई? बिल्कुल बुढ़िया मैया को रूप धारण, बिल्कुल बुढ़ी मैया हो गई और बिल्कुल खांसती हैं और उनके कंधे पर एक थैला है और एक हाथ में लाठी है। वो थैला और लाठी को लेकर के जहां पर मोहर के यहां भागवत हो रही थी तो वहां के बगल से निकली। अब मोहर ये लोग जजमान लोग सामने वहां पर बेंच टेबल डाल के बैठे आराम से कि जैसे कोई आए तो उसका स्वागत सम्मान करना पड़ेगा महाराज। ठीक है भैया आ जाओ। लक्ष्मी जी बूढ़ी मैया बन करके वहां से निकली और खांसी बोले काय बेटा नेक पानी मिल जे पीबे को। अरे मोहर बोले माताजी कैसी बात कर रही हो, आओ 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 जल पिलाएं हम, भागवत हो रही है यहाँ पर और यहाँ से कोई व्यक्ति भूखा चला जाए ये तो अच्छी बात नहीं है। परीक्षित का लड़का गया और लड़के ने जाकर के मैया को 1 गिलास जल दे दिया। जब मैया को ऐसा जल दिया हाथ में तो मैया बोले ना, हम किसी के पात्र में जल नहीं पीते। फिर मैया ने अपने थैला में हाथ डालो, वह थैला में से सोने को गिलास निकालो। मोहर की आंखें फटी रह गई। जोका हाथ निकालो, ऐसो गिलास पियो और बोले भैया या में डाल दे तू, तो वह में जल डालो और जल डाल के जब मैया ने वो गिलास से पानी पियो और गिलास फेंक दो। मोहन बोले माताजी तुम पागल होगा, सोने को गिलास फेंक रही तुम। माताजी बोली बेटा हम एक पात्र में एक ही बार पीगत, 2 हार नहीं पीगत। अरे जे बोले हो जा है सच्ची भागवत, तो भागवत पूरी नहीं हो पाई, सोने के गिलास आने लगे हमारे घर में। अब तो बोले सुनो माताजी तुम्हें जाना नहीं है, भोजन करके जाना है। अब तो हर 2 मिनट में जाए, क्या माताजी प्यास तो नहीं लगी? आई माताजी प्यास तो नहीं लगी, पानी पियोगी। अब उन्हें कहे तो पानी पीने, लेकिन वो तो पीती जाए और गिलास निकाल दी जाए, फेंक दी जाए। महाराज मोहन ने 15 गिलास जुड़ ले 2 घंटा में और गिलास को रख करके अब बोले सुनो माताजी आपको शाम को जाना नहीं है, आज भोजन करना हमारे यहाँ पर, आज गिरिराज जी का पूजन है, 56 प्रकार का भोजन आ रहा है और आप बिना भोजन किए नहीं जाओगी। तो महाराज 56 प्रकार के भोजन नहीं आने दे तब भी लेके आए वे। और 56 प्रकार के भोजन ये अपने घर में गए, पत्नी से बोले कि एक काम करो 56 प्रकार की कटोरी निकालो।
घर से बक्सा में से 56 प्रकार की कटोरी निकलवा के और बढ़िया उसमें सारे 56 भोजन लगा करके एक बड़ी परात ले ली और परात में लक्ष्मी जी के सामने लेके आए। बोले देवी जी भोजन पालें माता जी तो बड़ी कृपा होगी, हमारे यहाँ से आप भूखी नहीं जा सकती। मैया बोली बेटा हम तो पहले कहा था कि हम किसी के घर का पात्र में भोजन नहीं करते, अपने पात्र में भोजन करते हैं। मैया ने एक बड़ो भारी भगोना निकालो और सब कटोरियां निकाले, जितना सामान था अपने सोने की कटोरियों में भर लिया। यजमान को लड़का तो आंखें फाड़ फाड़ के देखे, गलो सूख लो महाराज जी इतनो सोनो। जय हो भागवत की, ऐसी भागवत तो हम हर हफ्ता करवाएं। अब जब भोजन हो गए मैया ने बोले बेटा ये पात्र तुम ले जाओ। भाई जजमान के बालक ने पात्र उठाए हो, दौड़ लगाई सीधी घर का, घर में अंदर रख के फिर मैया के पास आए। अब तो सेवा 82 से ज्यादा सेवा होने लगी माता जी की, 82 का छोड़ दो। जब 2 दिन हो गए मैया रुकी नहीं, अब दूसरे दिन माता जी ने भगवान का वहां बैठे बैठे इशारा किया। बोले काहे अब हम अपना रोल करें का? भगवान बोले करो, तुम करती हो हम क्या करो? बोले तुम्हें बाद में मालूम चले कि हम तुम्हारा क्या करें, लेकिन हम गेम खेलें का? बोले हाँ खेलो, ठीक है। लक्ष्मी जी बोले बेटा अब तो हम जा रहे। जजमान बोला माता जी क्यों जा रहे हैं? बोले महाराज देखो हम हार्ट पेशेंट हैं, वो जो हमें माइक की जगह गिले जहाँ अच्छी है लगा बंद, या तो ये माइक बंद करवाओ या फिर नहीं कर हमें जान दो। मोहन मां से आए, बोले पिता पापा महाराज जी व्यास जी कथा बंद कर दो, कथा बंद कर दो, कछु लोगों का दिक्कत हो रही। तो हम व्यास जी बोले भैया ऐसा कैसे बंद कर दो, आज 2 दिन कथा और लगी। बाबा बोले कुछ नहीं हो गई। पिताजी के कान में आके बोले सुनो पिताजी भागवत भाई बंद कर दो, महाराज का 2000 एक्स्ट्रा दो, घर जान दो। परीक्षित जी आए, बोले सुनो महाराज कथा बंद, पूरी भागवत हो गई हमारी, आ जाए तुम जा रहे के हम भागवत उठाएं। व्यास जी बोले महाराज 2 दिन की भागवत और हो जान दो। यजमान बोले महाराज आप ले जाओ भागवत के, हम हमारी झांसी धरे जावे। बोले महाराज जब भागवत ले जाओ ये 2000 एक्स्ट्रा ले जाओ, हाँ जुड़वाओ घरे जाओ। माता जी आप भगे आओ। माता जी वहां खड़ी हैं, भगवान विष्णु के आंखों में आंसू आ गए। बोले हे लक्ष्मी हम नहीं जानते कि तुम ऐसे ही हो। भगवान विष्णु ने अपने मूड पर सिर पर भागवत रखी और पीछे पीछे देखते जाएं और चले जाएं कि हे लक्ष्मी वास्तव में तुम यूं कुछ भरोसो हो। जैसे ही कामद गांव निकले भगवान विष्णु, माता जी बोले बेटा अब हम जात। बोले ऐसे कैसे जात? चले गए तुम चली। बोले बेटा हम तो ये देख रहे थे कि आखिर तुम भगवान के दीवाने हो कि माया के दीवाने हो। जब तुम उस परमात्मा के नहीं हुए तो हमारे क्या हो सकते हो? बोलो राधे राधे। इसलिए मायापति को अगर हम पागल बनाने का प्रयास करें तो ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता ही होगी। वहां से आज पूतना निकली और पूतना ने निकल करके आज मैया की जब आंगन में पहुंचती है, मैया ने के सामने जब गई तो लंबो सो घूंघट लगो महाराज। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित जो लोग इंसान कभी नहीं कर सकता, जो काम पुरुष नहीं कर सकते, वो माताएं कर सकती हैं इस घूंघट की आड़ में। पुरुष को तो करने में भय लगेगा लेकिन स्त्रियों को करने में भय भी नहीं लगता है। वो जो ठान लेती हैं वो उसे पूरा करके ही छोड़ती हैं। ये विधाता का उन्हें आशीर्वाद है। उन देवियों, उस देवी ने घूंघट लगाया और घूंघट को लगा करके जब मैया के सामने जा रही थी, मैया ने कहा भगवान ये बहुत ऊंची ऊंची पूरी पूरी बहू कहते आई, या को तो कभी देखो ही ना, या को बढ़िया डील मटोल देखो तो कितना सुंदर दिखे। अरे देवी तू कौन है, कांते आई है? उस देवी ने कहा बहन हमें तो मालूम ही तो कि आप हमें भूल जाओगी, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होता, जिसका पति ना हो, जिसके पास पिता ना हो, जिसका परिवार ना हो, उसे कौन चाहता है? उसे तो सभी लोग भूल जाते हैं।
बहना, मैं यहीं पास में एक गांव है जिसका नाम है ऊंचे गांव। मैं ऊंचे गांव में रहती हूं। मेरे विवाह के बाद मेरा पति मुझे छोड़ करके चला गया। मेरे माता पिता का देहांत हो गया। अब तो मेरा कोई भी नहीं है। सोचा कि चलो आज आपके लाला को बधाई दे आए। बधाई देने के लिए आए हैं, तो अगर आपकी इच्छा नहीं है तो ठीक है, हम आपके पास नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बहना। लाला मारो ना, लाला थारो ही है, तेरो लाला है। तू जाने, तेरा काम जाने। वह पालने में कन्हैया पोड़ो है, वह को जाकर के तुम ढेर सारा आशीर्वाद देना। मारो लाला जुग जुग जीवे मेरो लाल, उसे कभी कोई समस्या ना आवे। पूतना वहां पर पहुंची मेरे गोविंद के सामने। महाराज मेरे गोविंद उस पालने में पौड़े हुए थे, किलोल कर रहे थे। उस किलोल करते हुए गोविंद ने जब उस पूतना को देखा, उसके भयानक चेहरे को देखा, और भयानक चेहरे को देख करके पहले तो मेरे गोविंद को हंसी आई, और हंसने के बाद मेरे गोविंद ने एकाएक अपने नेत्र बंद कर लिए। ध्यान देना भैया, पूतना किसे कहते हैं? पूतना, पूतना, जिसके पास पूत ना हो उसका नाम पूतना। अब एक बात और है, पूतना लड़का तो सबके यहां होते हैं, लड़के तो सबके यहां होते हैं, संतान तो सबके यहां होती है, लेकिन पुत्र किसी किसी के यहां होते हैं महाराज। रामचरितमानस में बाबा जी ने लिख दिया है, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जस सोत होए, पुत्रवती जुबती जग सोई, और रघुपति भगत जास सुत होई। अच्छा, आप लोगों को कभी कोई संत महात्मा कोई वचन आशीर्वाद देता है तो क्या कहता है? लड़कापति बाबा नहीं कहता है ना? क्या कहता है? बेटा पुत्रवती बाबा, यही कहता है ना भाई। फिर लड़कावती बाबा क्यों नहीं कहा उसने आज तक आपसे? भाई लड़का भी तो पुत्र है, पुत्र ही तो लड़का है। फिर उसने लड़कावती क्यों नहीं कहा, पुत्रवती क्यों कह दिया? लड़कावती बोल देता, क्या फर्क पड़ रहा था? लेकिन बहुत फर्क पड़ रहा था। रामचरितमानस में बाबा जी ने इसका भी एक थोड़ा सा आंसर दिया है। कहते हैं, जो लहरता कछु अचिरज करनी, 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 जो लड़का कछु अचरज करही। लड़का किसे कहते हैं? जो आपसे कह जाए कि हम कामत उन्नाव जा रहे हैं और पहुंच जाएं भांडेर। जो उन्नाव की कह के और भांडेर ग्वालियर में टॉकीज में पिक्चर देख रहे हुए वे हैं लड़का। और पुत्र किसे कहते हैं? यदि आपसे कह दिया कि पिताजी मैं बालाजी जा रहा हूं, तो बालाजी ही जा रहा हूं।
पिताजी ने कहते बेटा तुमको 3:20 पे मेरे पास आना है तो आना है। संसार की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जो अपने पिता से कभी झूठ ना बोले वो पुत्र है। जो अपने पिता की सेवा करे, अपनी मां की सेवा करे, वो पुत्र है। उसे कहते हैं पुत्रवती। और पूतना, इसे बोलते हैं पूतना। और पूतना का एक अर्थ और होता है, पूतना। एक अर्थ ये होता है कि अगर मान के चलो आपका बेटा और आपका बेटा, दो माताओं के बेटे एक साथ धूप में खेल रहे हैं और वो गंदे भी हो रहे हैं या नाली में गिर गए हैं, कुछ भी हुआ उनके साथ, तो आप आई और आपने आकर अपने बेटे को तो उठा लिया और दूसरे के बेटे को वहीं छोड़ दिया। जहां मां तो मां होती है, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो, वो तो बेचारे अबोध हैं। तो जहां अबोध बच्चों के साथ में भेदभाव जो करते हैं उसका नाम है पूतना। बेटा चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, उसकी केयर जो आप अपने बच्चे के कर रहे हैं वही केयर पड़ोसी के बच्चे की भी की जाए तो अच्छा है। एक बात और है, पूतना नाम का एक रोग होता है। अधिकांश तरह ऐसा होता है माताओं को जिनके घर में बच्चे पैदा होते हैं लेकिन 2 महीने 4 महीने के होकर के मर जाते हैं या जीते ही नहीं है। उसे पूतना नाम का एक रोग लगा होता है उस स्त्री को। उसके उपाय के लिए आता है पूतना कवच। यदि वो माता अगर पूतना कवच का पाठ करती है या अपने उसका पति पूतना कवच का पाठ करता है तो फिर उसकी होने वाली संतान नष्ट नहीं होती या उसके गर्भ नष्ट नहीं होती। तो ये पूतना जब भगवान के सामने आई, मेरे गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए। सुखदेव भगवान कहते हैं प्रभु नेत्र बंद उसने इसलिए कर लिए कि वो पूतना से डरे नहीं थे, उन्हें भय नहीं लग रहा था। वो तो ये सोच रहे थे हे भगवान कांटे आ गई, मैं तो यहाँ पर माखन मिश्री खाने के लिए आया, ये तो देखो ये हमें जहर खिलाने आ गए। एक संत ने अपना भाव और रखा, बोले कन्हैया ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए थे कि भगवान ने सोचा कि हे राम क्या आफत है हमारे जीखा। जब देखो जब हम अवतार लेकर के आते हैं पहली हमारी मुलाकात स्त्रियों से ही होती है। राम जन्म में आए ताड़का मिल गई, यहां पे आए पूतना मिल गई। पता नहीं ऐसी हमारी कुंडली में कौन सा योग बन रहा है कि पहले स्त्रियां ही सामने आती हैं। एक संत ने अपना भाव और प्रकट कर दिया। संत बोला महाराज भगवान ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए थे कि उन्होंने नेत्र बंद करते हुए भगवान शंकर का ध्यान किया। बोले हे भोले बाबा हमारो काम तो माखन मिश्री खानो है, जो जहर तो आप ही पियता है और आप ही आकर के इसको ग्रहण कर लेना हमारे बस की बात ना है। मेरे गोविंद ने जब उसके सामने पूतना के सामने मेरे गोविंद पड़े हुए थे, उस देवी ने अपने गोद में उठाकर अपने लाल को रखा और सोचा कि चलो 1-2 घूंट दूध पिएगा इसका प्राणांत हो जाएगा। लेकिन महाराज ऐसा नहीं हुआ। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघां सयापाय यदभिसाधि लेभे गतिं धात च्युतां तदोन्यं कंबदयालुं शरणं व्रजेम। महाराज धन्य हुआ भगदत्त की बहन बकी पूतना, वो अपने स्तनों में कालकूट हलाहल लगा करके आई मेरे गोविंद को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही गोविंद ने उसके स्तन का पान किया, पूतना का 2 मिनट स्तनपान करते करते हो गए मेरे गोविंद को। पूतना सोचती है अभी तक तो इसको मर जाना चाहिए था, पर ये क्यों नहीं मर रहा। लेकिन जैसे उसके दूध के साथ साथ में उसके प्राण निकलने लगे, उसका कंठ अवरुद्ध होने लगा। पूतना कहती है
अरे कन्हैया 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 छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है, कन्हैया छोड़ दे। कन्हैया बोले बोले मौसी हमें केवल पकड़ना आता है, छोड़ना तो छोड़ेंगे भी नहीं। बोलो राधे राधे। वह पूतना मौसी के प्राण निकलने लगे, कंठ अवरुद्ध होने लगा। वह अपने विशाल शरीर में आई और विशाल शरीर में आकर के वहां से आकाश मंडल में उड़ती हुई जाकर के वह जब गिरी तो सुखदेव भगवान कहते हैं, बोले राजा परीक्षित 18 किलोमीटर लंबी वह पूतना, कई वृक्ष गिर गए, कई वन टूट गए, कई उपवन टूट गए, कई कुएं तालाब पशु पक्षी सब मर गए। इतना विशाल स्वरूप है महाराज उस पूतना का। एक संत ने अपने भाव प्रकट किए, बोले महाराज ये घड़ी बहुत तेज भागती है। बोले महाराज भगवान जब उस पूतना का स्वरूप गिरा ना तो पता है कहां का गया, कहां पर कौन सा अंग गिरा। बोले कहां गिरा। बोले महाराज वहां को पांव गयो पैगाम में, हाथ गयो हाथरस में, मुड़ गयो मुड़सार में, कान गयो कानपुर में, नाक गई नागपुर में। बोले महाराज इतनो लंबो शरीर, मुड़ गयो मुड़सार में, पांव गयो पैगाम में, हाथ गयो हाथरस में, नाक गई नागपुर में, कान गयो कानपुर में। बोले महाराज जो सब ठीक ठाक है, लेकिन फिर उसकी वो उसका जो दिल था वो कहां गया। तो एक हास्य वाले कवि ने लिख दिया, बोले उसको दिल गया दिल्ली में। बोले बारे दिल इप राजधानी बना दी दिल के ऊपर, इतना बड़ो पूतना को दिल है तो है। बोले महाराज गोविंद ने अब जब सारे गोपियां मैया यशोदा उसके पास पहुंची, कन्हैया के पास पहुंचती हैं, कन्हैया को उठाने का प्रयास किया। अब महाराज अब ये विचार करो कि जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर की होगी उसकी वक्षस्थल की ऊंचाई कितनी हो सकती है। आपने कभी देखा हो ग्वालियर के आगे एक मार्ग है उठीला, उठीला के आगे है ताडक वन। मैं गया हुआ ताडक वन में अभी भी पूतना के कुछ अंगों के निशान पड़े हैं, शिलाएं पड़ी हैं बहुत लंबी लंबी। तो बोले महाराज जब उसका वक्षस्थल इतना ऊंचा था तो कोई चढ़ने के लायक नहीं था, तो एक ग्वाल गया और उसके कान का जो झुमका था वो लटक रहा था नीचे, तो आके झुमका को पकड़ करके झूल करके उसके और कंधे पे आया, कंधे से वक्षस्थल पर आकर के मेरे गोविंद को पैरों से नीचे उतार लिया। आज वह देवियां उस गोविंद को झाड़ा दे रही हैं, भगवान को झाड़ रही थी और क्या कह रही थी। बोले इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान नारायणो अवतः। बोले भगवान हे ऋषिकेश भगवान मेरे गोविंद की रक्षा करना, हे माधव मेरे गोविंद की रक्षा करना, हे कीड़ा माधव मेरे गोविंद की खेलते हुए मेरे गोविंद की रक्षा करना। गोविंद को हंसी आ रही थी, गोविंद मुस्कुरा रहा है। क्यों? बोले इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि देखो तो या मैया को घोरोपन, या मैया कितनी भोरी है कि मारो ही नाम लेकर के हमको झाड़ रही हैं। सारे के सारे नाम गोविंद के हैं और गोविंद का ही नाम लेकर के गाय की पूंछ से गोविंद को झाड़ा लगा रहे थे। गोविंद को गौमूत्र से स्नान करवायो, गौदूध से, गौदही से, पंचामृत से स्नान करवा करके और फिर गाय की पूंछ को लेकर के गाय की पूंछ से झाड़ रहे थे। हे इसी के भगवान मेरे कन्हैया को काऊ की नजर ना लग जाए। भगवान बोले देखो तो इनका भोलापन, हमारो ही नाम हम ही का झाड़ रहे। तो माताओं का प्रेम है भैया। आज माता जी अपने महलों में रह रही थी, उसी समय आज हमारे भोलेनाथ से नहीं रहा गया और भोलेनाथ ने अपना सुंदर सा श्रृंगार किया और सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद में आज भोलेनाथ वहां से जब गोकुल में आए और मैया के सामने अलग जगाने लगे और मैया से बोले हे मैया हमें ने अपने लाला के दर्शन करवाए थे। मैया जब सामने आए और सामने आकर के मैया ने देखा कि अरे बाप रे बाप, या को इतना विशाल स्वरूप,
इसका ऐसा स्वरूप है, इसके स्वरूप को देख करके तो सब लोग, जब हम डर रहे हैं तो लाला तो डर ही जाएगा। इतना विशाल स्वरूप है। और उस बाबा को देख करके कहते हैं, बाबा तुम्हारे स्वरूप को देख करके हमें भय लग रहा है, तो हमारा लाल तो वैसे भी डर जाएगा, इसलिए हम आप अपने लाला को तुझको नहीं दिखाएंगे। बाबा जी बोले बोले माता जी आपको क्यों ऐसा क्यों भय लग रहा है? बाबा जी बोले बोले सुनो माता, मैया बोले सुनो भैया, आपके गले में जो सांप पड़ा है ना, या सांप को देख करके हमको भी डर लग रहा है। हमारो लाला यदि फोटो में भी अगर सांप को देख ले बिना तो दूध नहीं पीता, तो तेरे गले में तो साक्षात भगवान काल पड़ा हुआ है, मैं नहीं दिखाऊंगी। बाबा बोले सुनो माता जी आपको दिखाना पड़ेगा। मैया बोले बाबा मैं ना दिखाऊंगी। बाबा जी बोले सुनो माता जी कब तक नहीं दिखाओगी? 2 दिन नहीं दिखाओगी, 10 दिन नहीं दिखाओगी, कभी तो दिखाओगी ना। हम यहीं बैठे रहेंगे, यहां से हिलेंगे भी नहीं। दिखाओ, देखती हूं तुम कब तक नहीं दिखाती हो। मैया बोली बाबा सुन बे, थारे को बहुत मालूम ना है, मारे घर में 85 चौक हैं। मेरे लाला कितनों बड़ो हो जाएगो, पर इस दरवाजे से उसे निकलने नहीं दूंगी, मैं किसी और दरवाजे से निकाल दूंगी, लेकिन तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगी तो नहीं कराऊंगी बस। बाबा बोले बोले माता जी जब बड़ा हो जाएगा तब तो दर्शन मिलेगा। मैया बोले बेटा हम किसी और दरवाजे से निकाल देंगे, लेकिन तेरे सामने लाला को नहीं आने देंगे। बाबा जी बोले माता जी देखो हम पक्के सच्चे योगी हैं, और तुमने अभी तक योगियों की हट नहीं देखी, योगी कैसे होते हैं। मैया बोली हे बाबा अपनी हट ने अपने पास रखियो जरा। बोली क्यों? माता जी बोली बोली बेटा बाबा जी अब तुम्हारी योगी हट बता रहे। संसार में 3 हटें बहुत बुरी हैं, एक तो बाल हट, दूसरी राज हट, और तीसरी जा बात नहीं करना है भाई, जब कथा दूधना और है अपनी, जा नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो ग्राउंड खाली है ना। बोलो राय जय जय श्री राधे। माता जी बोली बोली बाबा 3 हट हैं, बाल हट, राज हट और हाँ अभी तो हमें नहीं जानते हो, हमने जो कह दिया सो कह दिया, कर ही लेंगे वो काम हम। मैया बोले बाबा जी बोले तो इसका मतलब आप मुझे दिखाओगे नहीं लाला को? बोले ना कभी नहीं दिखाने वाली। तो बाबा जी बोले तो मैं जाऊं? मैंने कब कहा कि तुम जाओ? मैंने कहा थोड़ी ना है कि तुम चले जाओ। अरे मत जाओ, यहीं पर बैठो, भोजन पाओ, प्रसाद पाओ, दक्षिणा जो मांगोगे मैं वो दक्षिणा भी दे दूंगी, कोई दिक्कत तुम्हारे को ना आए, कोई कमी ना आए, लेकिन लाला के दर्शन ना कराऊंगी बाबा। बाबा वहां से जाने लगे। बाबा ने कहा ठीक है माता जी अगर आपको नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ। मेरे गोविंद को देख करके मैया से जाते जाते बाबा ने कहा बोले मां एक बात बोल दूं तुझको, मेरे गले में एक नाग है और तू अपने लाला के दर्शन नहीं करा रही, लेकिन थारे को ये मालूम ना है कि जो तेरे घर में लाला बन करके आया है वो 1000 धन वाले सर पर विश्राम करता है, लेकिन तू ना माने तो कोई बात ना है, मैं तो जा रहा हूं। जैसे ही मेरे भोले बाबा जाने लगे, मेरे गोविंद की ओर उसने एक बार मुड़ करके देखा। मेरे लालन ने, गोविंद ने कहां कहां करके रोना प्रारंभ कर दिया। मैया जैसे बाबा जी गए, मैया ने सुनंदा का बुलाया, बोले सुनंदा सुन तो सही। बोले क्या बात है? बोले हमें लगता है कि बाबा कुछ जादू कर गए, बाबा ने कुछ ना कुछ जादू जरूर किया है, वरना अभी तक तो लाला रोए नहीं, लेकिन अब क्यों रो रहा है? तू जा जाकर के बुला करके ला। बाबा जी गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वृक्ष के नीचे बैठ करके अलग जगाने लगे। सुनंदा पहुंची और सुनंदा ने जाकर के कहा कि चल रे जोगी नंद भवन में, तोहे जसुदामा ते बुलावे, और बाकी लाल को नजर लगी है,
के लाला को नेक नजर लग गई, मारे को ऐसा लगता है, तू चल और चल करके नेक शिवा की नजर तो उतार दे। बाबा जी बोले पहले तो भगाती हो फिर बुलाती हो, ये कोई बात ना हो, थोड़ी ना होती है। मैं आपके घर पे गया था तो आपने मुझे भगा दिया, आप मान कर दिया, अब जब मेरे पास खुद चल करके आ रही हो, सुनो हम किसी के घर नहीं जाते, ना हम जाएंगे, आप जाने और आपको लाला जाने, हमें कोई मतलब ना है। सुनंदा ने हाथ जोड़े, बोले बाबा इतना जुल्म मत कर बाबा, तू चल, मरो लाला, लाला बहुत जोर से रो रहे हो है। बाबा ने कहा देखो अगर तुम चलेंगे तो ठीक है, लेकिन दर्शन कराओगी कि ना कराओगी? अब सुनंदा क्या बोल रहे, दर्शन कराएंगे कि ना कराएंगे, मैया को लाला वो जाने। सुनंदा बोली बाबा ज्यादा बड़ी बात तो ना कह सकूं, थारे हाथ में ना दूं, बस दूर से दिखा दूंगी, दूर से देख लेना, हाथ में मत लेना। बाबा बोले चलो कम से कम कोई बात नहीं, दूर से ही देख लेंगे वही बहुत है। मेरे गोविंद के सामने जब आए तो मैया अपने हाथ में गोविंद को लिए हैं और गोविंद कहां कहां कर करके रोते भी हैं। भोले बाबा सामने खड़े हैं। अब मैया कह रही बाबा बाबा ने अपने सांप को फन पीछे कर ले, हमारे लाला को डर लग जाएगा। बाबा बोले बोले माताजी इन सर्पों से, ये छोटे छोटे सपेलों से वो कन्हैया नहीं डरता, ये तो आपके भाव है, एक माँ का बालक के प्रति प्रेम है, लाओ मुझे दे दो। जैसे ही मैया ने बाबा के हाथों में दिया और जैसे ही हाथों में दियो, बोलो कन्हैया खिलखिला करके हंसो, और जैसे ही हंसो तत्काल छीन लियो हाथ में से, बोले बाबा चुप 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 हो गया, चुप हो गया, चुप हो गया। ऐसे छीना जैसे कुछ को कोई लेके भाग रहा हो, और जैसे ही हाथ में लियो फिर से रोना चालू कर दियो। मैया बोली सुनंदा ने पास में आई हो जरा। सुनंदा पास में आई और पास में आकर के उसके कान में बोल रही है, बोली सुनो बहना, हमें लगता है कि बाबा के हाथन में कुछ जादू है, या के हाथन में कुछ जादू दिखाई दे रहा है, या के हाथ में जाबे तो चुप हो जाबे और मारे हाथ में आबे तो रोने लगबे। अब तो मैया ने कहा बोले बाबा अब तुम्हारे हाथ में आता है तो ठीक है, अब बताओ क्या करना है। तो मैया से बाबा ने कहा, बोले भगवान शंकर ने कहा, बोले हे मां, अरे मैया एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे,